क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में आपका त्रैमासिक जो पेपर होने वाला है संस्कृत का, उसका सेट भी आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। सेट ए जिस विद्यार्थी नहीं देखा मैंने डाल दिया है, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। क्लियर है? सभी क्वेश्चन के यहीं पर आंसर प्रोवाइड कराने वाले हूँ, चुटकियों में याद होगा। क्लियर है? तो यदि वास्तव में अच्छे से अंक चाहिए तो यहीं पर ध्यान रखना। देखिएगा पहला क्वेश्चन है, रामेण इति रूपम कशी विभक्ति अस्ति। तो जो रामेण है उसमें कौन सी विभक्ति है? तो तृतीय विभक्ति। क्लियर है? दूसरा है, राजन शब्दस्य प्रथम विभक्ते बहुवचनस्य रूपम अस्ति। तो राजानन। रमा इति शब्दस्य बहुवचनस्य रूपम अस्ति। तो रमा में क्या आ जाएगा? रामा नम आ जाएगा। रमाभ्याम इति पदम कस्य वचनस्य अस्ति। तो रमाभ्याम में द्वितीय वचनम। इदानी वायुमंडलम डेडेडेस प्रदुष्मति। तो आपका आ जाएगा भ्रशम। आदुलिकेतेषु अव्ययम नास्ति। तो आदुलिके उसमें क्या है? अस्तु आ जाएगा। क्लियर है? और रिक्त स्थान देखिएगा दूसरे का पहला क्वेश्चन, विरुद्धम भोजनम इत्योपद्यो विशेषण पदम अस्ति। तो भोजनम क्या आ जाएगा? भोजनम। दूसरे में आ जाएगा मधुरानी गीतानी इत्योपद्यो डेडेडेस विशेषणम अस्ति। तो गीतानी। क्लियर? एक विशेष सूचना है कि 9th से लेकर 12th तक के पेपर प्रोवाइड हो रहे हैं। यदि कोई आप भाई कोई दोस्त है तो उनके चैनल के लिंक जरूर पहुंचाइए। उनकी क्लास के पेपर वो उनके स्तर से देख लेंगे, आप चैनल के लिंक जरूर पहुंचाइएगा एक बार। क्लियर है? चाहे वो 9th में हो, 10th में हो, 11th हो, चाहे 12th, चार क्लास के पेपर डरे और आल सब्जेक्ट के, है ना। तो एक बार जरूर चैनल के लिंक शेयर कीजिएगा। वनम इत्यस्य परायपदम डेटेडेस अस्ति। तो कानम। वक्रम आ जाएगा। निरलम इत्यस्य विलोम पदम डेटेडेस अस्ति। तो समलंब। और निराभरम आ जाएगा। और आपकी सही जोड़ी में देखिएगा पहला सूर्य प्लस उदय। तो सूर्य उदय मतलब गुण संधि। त्रिभुवनम। तो त्रिभुवनम में क्या आ जाएगा? द्विगु समास। सदैव सदा प्लस एव यानी विरुद्ध संधि। हिमालय हिम प्लस आले मतलब दीर्घ संधि। त्रिमुखी मतलब आपका द्विगु समास। और अनुरूपम में आ जाएगा अव्यवी भाव समास। क्लियर है? जैसे हम इस पेज पर जाएंगे तो आपके जो एक पदे उत्तर है वो भी मैंने भर दिए हैं। तो कर्तुम इतस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति। तो कर्तुम में क्या आ जाएगा? तुमुन प्रत्यय है। गतवान अत्र कहा प्रत्यय। तो कतवत, है ना। नेतुम इतस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति। तो नेतुम में क्या आ जाएगा? तुमुन आ जाएगा। कैसा माला रमणीया। तो हरित ललित नामम, है ना। सर्वेदा सर्वकैषु का बलवती। तो बुद्धि। मनुष्यनम महान रिपु का, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है? तो आलस्य। यदि आलस्य खा गया तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। क्लियर है? यहाँ पर शुद्ध अशुद्ध मतलब आम नाम। तो गमिष्यामि तस्मिन पदे लट लकार अस्ति। तो भैया ना। क्लियर है? ये सत्य या सत्य, इनको सत्यासत्य को एक बार क्लियर कर लेना आप डाउट, है ना। यहाँ से देखिएगा छठे क्वेश्चन से आपके 2-2 नंबर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा माला रमणीया। तो क्या आ जाएगा? हरित ललित नामम। क्या आ जाएगा? कैसा माला रमणीया में हरित तरु ललित नामम, ललित नामम। क्लियर है? मतलब कैसा माला रमणीया तो कैसा जगह हट जाएगा और क्या आ जाएगा? हरित ललित नामा। मतलब एक शब्द हटाकर आप 2 नंबर प्राप्त कर सकते हो, इतना सा लिखकर। क्लियर है? छोटे छोटे प्रश्न संस्कृत में आते हैं। क्लियर है? और इनका सोल्यूशन ऐसा होगा तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, नहीं तो आप किताब में देखोगे अति लघु मतलब शॉर्ट में देखोगे तो आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्लियर है? ये आपका 11वां और 12वां और ये 13वें में श्लोक हमेशा पूछा जाएगा, चाहे वो त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो या वार्षिक। तो 2 आपको श्लोक कर लेना है, क्योंकि श्लोक इधर भी आता है पीछे एक साइड, वो श्लोक हमको नहीं लिखना है, अदर से आपको एक श्लोक लिखना पड़ेगा। तो 2 की जगह यदि एक आ जाए तो एक आप एक्स्ट्रा है वो लिख देगा। क्लियर है? ये आपका 14वां में शुद्ध अशुद्ध मतलब सही करना, गलत लिखा हो क्या है? मम दूध रोते तो महम दूध रोते। पत्रा पतंती तो पत्रानी पतंती आ जाएगा। गणेश नमा तो गणेशाय नमा। क्लियर? ऐसे आपको शुद्ध अशुद्ध में आपको 4 है, कोई 2 आपको इसमें से कर लेने हैं। क्लियर है? ये आपका 15वां मतलब आपके रिक्त स्थान। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो ये आपके रिक्त स्थान आ जाएंगे। क्लियर? ये भी आपको मिल जाएंगे। और 16वें में आ जाएगा घटना क्रम। घटना के अनुसार आपको यहाँ पर क्या करना है?
इमेज रखनी, मतलब जैसे यहाँ पर आपका दिया का खा गा घा, क्लियर। तो इसमें ऊपर नीचे है, तो जो पहले नंबर पर आगे जो घटना पहले घटित हो गई इन 4 लाइन में से उसको आगे लिख देना। फिर उसके बाद जो घटना है उसे खा नंबर पर, जो तीसरी घटना है मतलब उसे गा नंबर पर, और जो चौथी लाइन है चौथी घटना उसे चौथे नंबर, मतलब ऊपर नीचे है, इनको सही क्रम में जमाना। चाहो तो अथवा कर सकते हो या दोनों में से जो याद हो वो आप आसानी से कर दोगे, क्लियर है। और यहाँ पर देखोगे तो ये आपका शत्रुआ, इसमें भी वाच्य परिवर्तन करने हैं आपको। और जैसे ही हम यहाँ पर 16वें के बाद जाओगे तो आपका इस पेज पर यहाँ पर जैसे हम करेंगे तो ये आपका 18वां आएगा यहाँ पर। तो 18वें में भी आपके 3 नंबर के 3 प्रश्न दिए जाएंगे इसी में से छांटने के, तो मैंने छाट दिए। देखिए पहला आ जाएगा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्लियर। क्या था, निर्धना जनहा कदम विपत्ति उपजितवान, तो कश्चन निर्धनो जनहा भूरी परशी कनिश्चित विभुत उपजितवान आ जाएगा, क्लियर। दूसरा यहाँ पर यहाँ से तो यहाँ तक, और तीसरा में एकदश सा पिता आला आ जाएगा, क्लियर है। आई बात समझ में, यह अथवा है। यहाँ पर देखोगे तो इसमें भी मैंने ढूंढ दिया, यदि ये सरल लगे तो ये कर देना, मतलब दोनों ही मैंने सोल्व करा दी। ये आपका 19वां श्लोक है ना। देखो मैंने कहा था ना एक श्लोक इसमें आएगा, ये श्लोक हमें नहीं करना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि इसका उसको नंबर नहीं देगा इसी में से लिखोगे तो। एक अगल से याद होना, मतलब 2 श्लोक याद करके जाना आप परीक्षा में। क्यों, क्योंकि यदि एक श्लोक यहाँ पर दे दे आपने जो याद किया हो तो ये तो नहीं लिखना है, इसके अदर से लिखना है, इसलिए 2 करना है। यदि एक लिख दे तो एक हमारे पास एक्स्ट्रा रहे वो लिख देंगे हम, नहीं तो आप एक याद करो ना एक यहाँ लिख दे तो आपका फालतू में 2 नंबर जाएगा कि नहीं जाएगा, क्लियर है। आई बात समझ में, ये इसका अथवा है, अथवा को भी नहीं लिखना हमें, क्लियर। ये आपका 20वां आ जाएगा अच्छे से। इसी में से आपको क्या करना है, छाट कर आंसर लिखने। और 18वां में भी 19वां में भी ऐसे ही करना है। ये 2 लाइन दी इसी में से इसको छाट कर लिखना, चाहो तो अथवा कर लो या ये कर लो। अब ये 20वां में भी क्या आ गया, छाटने का। और जैसे इस पेज पर आओगे तो यहाँ पर देखिएगा ये इसका 20वें का अथवा आ जाएगा, चाहो तो 20वां कर लो या 20वें का अथवा, इसी में भी छाटने का रहेगा। और 21वें में देखोगे तो आदो लिखेतेसु आपठित गद्यांश से, ये है ना बहुत सरल रहेंगे, इसी में से आप छोटा सा छाटोगे जिसमें मिल जाए। जैसे यहाँ पर देखोगे धर्मस्य प्रथम साधन कीम, तो मतलब धर्म का जो प्रथम साधन वो क्या है, तो शरीरम मतलब शरीर है। तो पहले में क्या आ जाएगा, जो कीम है उसकी जगह शरीरम। दूसरा है शरीरस्य आरोग्य केन सिद्धति, मतलब शरीर से आरोग्य करने से क्या सिद्ध होता है, तो व्यायाम करने से होता है, क्लियर। तो यहाँ पर आ जाएगा व्यायाम। तीसरा केन शुद्ध रक्त संचार भवती, मतलब कौन शुद्ध रक्त को संचार करता है, तो व्यायाम करने से मनुष्य का जो शरीर है वो भी शुद्ध रहता है, साथ ही साथ खून की चाल भी बनी रहती है, क्लियर है। ये आपका चौथा परिवृद्ध आ जाएगा। और 5वें की बात करूँ तो लोके जने, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा, क्लियर। ये 5वां आ जाएगा। आगे बात समझ में, ये आपका 22वां। और ये लास्ट बचा हुआ क्या, 23वां, जिसमें आपका निबंध पूछा जाएगा। तो इसी प्रकार मैंने जो आपका यहाँ पर जो संस्कृत का जो सेट बी था वो अच्छे से आपको पूरा प्रोवाइड करा दिया, क्लियर है। इसी प्रकार अच्छे से मेहनत करते रहिएगा। और अभी तक फिर बोल रहा हूँ बार बार कि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।